वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वहाँ, लीव्ड, लीव मतलब रहना, लीव्ड यानी रहता था, लीव की सेकेंड फॉर्म है जो सिंपल पास्ट में यूज़ होती है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड, वहाँ रहता था, ए पार्ट्रिज, पार्ट्रिज मतलब होता है तीतर, एक भूरे कलर का पंछी होता है जैसे खाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, तीतर कहते हैं उसे, पार्ट्रिज मतलब तीतर। इन ए होल, इन ए मतलब में, इन मतलब में, होल यानी छेद, ऑफ ए पीपल ट्री, पीपल ट्री के छेद में एक तीतर रहा करता था। ओके, वन डे, एक दिन, ही वाज इन सर्च, सर्च मतलब होता है खोजना, यहाँ इन सर्च का मतलब है खोज में था, वाज का मतलब था। एक दिन वह खोज में था, किसके खोज में था? ऑफ फूड, भोजन के खोज में था। व्हेन, तब, ही सॉ, सॉ यानी देखा, सी मतलब देखना, सॉ यानी देखा। जब वह भोजन की तलाश में था एक दिन तो उसने क्या देखा? सम सीड्स, कुछ, सम मीन्स कुछ, सीड्स यानी बीज, उसने कुछ बीज को देखा, बीजों को देखा, ऐसे प्लूरल है। स्कैटर्ड इन अ लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ। सो एक दिन जब वो भोजन की तलाश में था उसने क्या देखा? ही सॉ, सॉ मीन्स देखा, सम सीड्स, कुछ बीज, स्कैटर्ड यानी बिखरे पड़े थे, इन अ लार्ज एरिया यानी बहुत ही बड़े हिस्से पर, किसके हिस्से पर? द फॉरेस्ट। सो जंगल के एक बहुत ही बड़े हिस्से में बहुत सारे बीज बिखरे पड़े थे जब वो भोजन की तलाश में था। एज, क्योंकि, देयर वहाँ, वाज मीन्स था, प्लेंटी यानी प्रचुर मात्रा में, ऑफ फूड, क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन था। द पैट्रिज, जो तीतर था, डिसाइडेड, डिसाइड मतलब निर्णय करना, डिसाइडेड मीन्स पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब निर्णय लिया। नॉट टू रिटर्न, क्या निर्णय लिया? नहीं लौटने का, नॉट टू मतलब नहीं, रिटर्न मीन्स लौटने का। हिज होम, सो बहुत सारा प्रचुर मात्रा में भोजन देखकर उसने निर्णय लिया कि वो अपने घर नहीं लौटेगा। नॉट टू रिटर्न हिज होम, होम यानी घर। फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। टिल ही कंज्यूम्ड ऑल द सीड्स, टिल का मतलब होता है तक, यहाँ आप मतलब निकाल सकते हैं जब तक। ही कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मीन्स ग्रहण कर लेना, खा लेना, कंज्यूम्ड मीन्स खा लेना, ऑल द सीड्स, सभी बीजों को। सो वो क्या निर्णय लेता है कि जब तक वो पूरे बीजों को खा नहीं लेता वो अपने घर नहीं लौटेगा। आफ्टर मेनी डेज, बहुत दिनों बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, मेनी मीन्स बहुत, डेज मीन्स दिन। सो बहुत दिनों बाद, द पैट्रिज, जो तीतर था, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड मीन्स लौटा, रिटर्न मतलब लौटना, ईडी लगा हुआ है, रिटर्न्ड यानी लौटा। टू हिज ट्री होल, उसकी जो ट्री थी, जिस ट्री में पीपल के पेड़ में रहता था, उस छेद में वो लौटा। व्हेन ही रीच देयर, जब, व्हेन का मतलब यहाँ निकल रहा है जब, ही मीन्स वह, रीच्ड मीन्स लौटा, पहुँचा। ओके, रीच्ड मीन्स पहुँचा, देयर मीन्स वहाँ। ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड मतलब वह आश्चर्यचकित हो गया, भौचक्का रह गया। टू सी, देख कर, टू सी मीन्स देख कर। ए रैबिट, एक खरगोश को। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना,
हिज होल। सो वह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक रैबिट जो था वो ऑक्यूपाई करके रखा था। ऑक्यूपाई मतलब कब्जा करके रखा था उसके छेद को, जिस छेद में वो रहता था। ही सेड टू द रैबिट, उसने खरगोश से कहा। से मतलब होता है कहना, से का सेकंड फॉर्म है सेड यानी कहा, सिंपल पास्ट में यूज़ होती है। उसने रैबिट से कहा यानी खरगोश से कहा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट मीन्स क्या, डूइंग मीन्स डू मतलब करना, आईएनजी फॉर्म लगा है इसीलिए कर रहे हो वाला सेंस आएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हेयर मीन्स यहाँ। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। एंड यू हैव नो राइट, और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। राइट मीन्स यहाँ, राइट का मतलब सही होता है लेकिन यहाँ मतलब निकल रहा है इसका अधिकार। तुम्हारा यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। एट दिस मतलब इस पर। द रैबिट रिप्लाइड, जो खरगोश था वो रिप्लाई किया यानी जवाब दिया। व्हेन आई अराइव्ड हेयर, जब मैं यहाँ पहुँचा या आया। देयर वाज नो वन, यहाँ कोई नहीं था। नो वन मीन्स कोई नहीं, नो वन मीन्स कोई नहीं। इट वाज अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड का मतलब होता है खाली, जहाँ पे कोई बैठा ना हो या फिर रहता ना हो, उस प्लेस को हम लोग कहते हैं अनऑक्युपाइड यानी खाली। सो वो कहता है, खरगोश क्या कहता है, जब मैं यहाँ पहुँचा, अराइव्ड, इट वाज अनऑक्युपाइड, यह खाली था। सो इसलिए, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, लिविंग यानी रहना, हियर मीन्स यहाँ, एंड नाउ, नाउ मीन्स अब, अभी, इट इज़ माई हाउस, और अब ये मेरा घर है। आई एम लिविंग इन दिस हाउस फॉर मेनी ईयर्स, मैं इस घर में बहुत सालों से रह रहा हूँ। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। सर्च फॉर योर सेल्फ अनदर हाउस, सर्च फॉर मतलब सर्च करना, मतलब ढूंढो, ढूंढना। यहाँ कह रहा है उसे कि तुम ढूंढो, सर्च फॉर योर सेल्फ, तुम खुद से अपना घर ढूंढो। योर सेल्फ मीन्स खुद, तुम खुद के लिए एक दूसरा घर ढूंढो। अनदर मीन्स दूसरा। सेड द पैट्रिज, सो पैट्रिज क्या कहता है कि मैं इस घर में बहुत सालों से रह रहा हूँ, यह मेरा घर है, तुम अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढो। सून जल्द ही। ए हीटेड, हीटेड मीन्स गर्मा गर्म। आर्गूमेंट मीन्स बहस। अरोज, अरोज मीन्स अराइज मतलब होता उठना या खड़ा होना। अरोज उसकी सेकेंड फॉर्म में मीन्स उठ खड़ा हुआ। बिटवीन देम, बिटवीन मीन्स बीच में, देम मीन्स उनके। सो जल्द ही एक गर्मा गर्म बहस स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया उन दोनों के बीच में। बिटवीन मीन्स बीच में, जब दो लोग होते हैं और उनके बीच में कुछ दर्शाना होता है तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन, और जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम यूज़ करते हैं अमोंग। हेयरिंग देम आर्गुइंग, हेयरिंग देम का मतलब यहाँ निकल रहा है सुनकर, उनकी बहस को सुनकर। आर्गुइंग मीन्स बहस, उनकी बहस को सुनकर। मेनी फॉरेस्ट एनिमल, बहुत सारे जंगली जानवर। गैदर्ड, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गए, ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस में है, इकट्ठा हो गए। देयर मीन्स वहाँ। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ये सब एनिमल्स के लिए आया इसलिए दे वर्ड यूज़ हो रहा है प्रोनाउन। ओके, एक से जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं प्रोनाउन की तरह दे। दे आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे पूछा। दे मीन उनसे, रैबिट और पैट्रिज से, खरगोश और तीतर से। द रीज़न, द रीज़न मीन्स कारण। ऑफ देयर फाइट, फाइट मीन्स झगड़ा। सो उन्होंने उनसे पूछा, क्या पूछा, उनके लड़ाई का कारण, उनके फाइट का रीज़न। दे टोल्ड देम, उन्होंने उनसे कहा।
देयर साइड्स ऑफ द स्टोरी। सो उन दोनों ने, खरगोश और तीतर ने, अपने साइड की स्टोरी बताई। अपने साइड की स्टोरी बताना मतलब अपने हिस्से की स्टोरी बताई अपने तरीके से। अमोंग द एनिमल्स, अमोंग यूज़ किया गया, देखिए वहाँ बिटवीन यूज़ किया गया था रैबिट और पैट्रिज के लिए, यहाँ अमोंग यूज़ किया गया है। मैंने कहा था बिटवीन यूज़ होता है दो लोगों के लिए, अमोंग यूज़ होता है दो के ज़्यादा के लिए। तो अमोंग द एनिमल्स, उन जानवरों के बीच, देयर वाज, एक था, क्या था, वाइज पैरट। वाइज मीन्स समझदार, पैरट मीन्स तोता। सो उन जानवरों के बीच में एक समझदार तोता था। आफ्टर लिसनिंग, आफ्टर मीन्स बाद, लिसनिंग मीन्स सुनना, यहाँ मतलब निकल रहा है सुनने के बाद। किसको सुनने के बाद? टू द पैट्रिज, तीतर को सुनने के बाद, एंड द रैबिट, और खरगोश को सुनने के बाद, ही सेड, ही यहाँ किसके लिए है? पैरट के लिए है। पैरट ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, तुम लोग जाओ गंगा नदी जो है उसके किनारे। बैंक्स मीन्स किनारे। देयर, वहाँ, यू विल फाइंड, फाइंड मीन्स पाना, तुम वहाँ क्या पाओगे? मैनी लर्नेड सेजेस, लर्नेड का मतलब यहाँ है ज्ञानी, बहुत सारे ज्ञानी, सेजेस यानी संत महात्मा, तुम वहाँ पे बहुत सारे संत महात्माओं को पाओगे। हु, जो, विल लिसन, जो तुम्हारी बात सुनेंगे। लिसन मतलब सुनना। विल मॉडल का यूज़ हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी, ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होने वाला मॉडल वर्ब है। ओके, हु विल लिसन, जो तुम्हारी बात को सुनेंगे। टू योर टेल्स ऑफ वो का मतलब होता है परेशानी, टेल्स यानी कहानी। सो तुम दोनों की जो कहानी है, परेशानी की कहानी सुनेंगे। एंड विल एडजज योर केस, जज से मतलब निकल रहा है, जज क्या करता है? निर्णय लेता है, फैसला सुनाता है। तो एडजज का मतलब हुआ जो फैसला लेंगे, योर केस, तुम्हारे केस का। द पैट्रिज, जो तीतर था, एंड द रैबिट, और जो खरगोश था, लाइक्ड यानी पसंद किया, ईडी लगा है, पसंद किया। ओके, द आइडिया, आइडिया मीन्स योजना। सो दो तीतर था और रैबिट को यह योजना पसंद आई। बोथ ऑफ देम यानी दोनों ने। सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है किसी यात्रा का शुरुआत किया, प्रारंभ किया, प्रस्थान किया। ओके, टुवार्ड्स मीन्स की तरफ, द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा। सो दोनों ने क्या किया? प्रस्थान किया यानी चलना स्टार्ट किया। किसकी तरफ? टुवार्ड्स मीन्स की तरफ। किसकी तरफ चलना स्टार्ट किया? गंगा रिवर के किनारे की तरफ जाने के लिए स्टार्ट किया। ऑन द वे मीन्स रास्ते में। ए विकेड कैट सॉ देम, विकेड कैट मतलब दुष्ट बिल्ली ने उन्हें देखा। सॉ मीन्स देखा। सी मतलब देखना होता है, सॉ मीन्स देखा। सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, जो सिंपल पास्ट में यूज़ होती है। वो किसको देखा? देम यानी उन्हें। देम किसके लिए है? रैबिट और पैट्रिज के लिए। सो रास्ते में एक दुष्ट बिल्ली ने उन्हें देखा। ही यूज्ड टू एक्ट एज ए पायस सेज एंड फूल इनोसेंट एनिमल्स। ही यूज्ड टू एक्ट एज ए पायस सेज, यूज टू मीन्स पास्ट में यूज़ करने वाले जितने भी, मतलब अगर तुम्हारी कोई आदत होती है तो उसके लिए हम लोग यूज टू लगाते हैं। ओके, ही यूज टू एक्ट, उसका क्या आदत था? एक्ट मीन्स एक्टिंग करना, नाटक करना। एज ए पायस सेज, पायस मीन्स पवित्र, पायस मीन्स पवित्र या धार्मिक, सेज यानी ऋषि, साधु। तो वो क्या एक्टिंग करता था? क्या आदत था उसका? यूज टू मीन्स आदत। उसका आदत क्या था? वह एक धार्मिक साधु
का एक्टिंग करता था। क्या करने के लिए? टू एंड फूल। फूल मीन्स, फूल का मतलब बेवकूफ़ भी होता है और फूल मतलब भर्ब की तरह भी यूज़ होता है, मतलब बेवकूफ़ बनाना। किसको बेवकूफ़ बनाता था? इनोसेंट यानी भोले भाले जानवरों को। सो जो दुष्ट कैट था, बिल्ली था, वह एक्टिंग करता था क्या बनने का? एक धार्मिक साधु बनने का एक्टिंग करता था और भोले भाले यानी इनोसेंट एनिमल्स को फूल बनाता था। फूल यानी बेवकूफ़ बनाता था। ही वुड देन मेक देम हिज प्रे। उल्लू बनाने के बाद क्या करता? तो वो उनको अपना शिकार बना लेता था। अगेन जैसे आप लोगों ने यूज़ टू देखा, यूज्ड टू, उसी तरह यूज़ होता है वुड यानी पास्ट में की गई किसी भी तरह की रेगुलर वर्क। फिर उसका काम क्या था? उन लोगों को अपना शिकार बना लेना। प्रे मतलब शिकार। वेन ही सॉ, जब उसने देखा, सॉ मीन्स देखा, द पैट्रिज तीतर को और रैबिट को, खरगोश को, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। फेल्ट यानी महसूस किया, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया। वेरी हैप्पी, हैप्पी मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी। उसने क्या महसूस किया? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस किया। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट में वेरी नेक्स्ट मोमेंट मतलब अगले ही पल। नेक्स्ट मीन्स अगला, मोमेंट मीन्स पल। अगले ही पल ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, इन ए मेडिटेटिव पोस्चर, जो बैठने की मुद्रा होती है, बैठने या खड़े होने की मुद्रा, उसे पोस्चर कहते हैं। मेडिटेटिव यानी ध्यान की पोजीशन, ध्यान में। तो अगले ही पल उसने क्या किया? वह बैठ गया जाके किस पोजीशन में? मेडिटेटिव पोस्चर में यानी ध्यान के मुद्रा में। सीइंग हिम, उसे देखकर, द रैबिट जो खरगोश था, कहा, सेड टू द पैट्रिज तीतर को कहा, लुक देखो, ए सेंट एक संत को, इज सिटिंग देयर देखो वहाँ एक संत बैठा हुआ है। देयर मीन्स वहाँ। इन मेडिटेटिव ध्यान की मुद्रा में एक सेंट वहाँ बैठा हुआ है। मे बी शायद, मे मतलब शायद, मे बी ही कैन हेल्प अस, शायद वह हमारी हेल्प कर सके। द रैबिट खरगोश एंड द पैट्रिज, जो खरगोश था और पैट्रिज था यानी खरगोश और तीतर, वेंट टू द कैट, वेंट मीन्स गया, टू द कैट, टू द कैट मीन्स बिल्ली के पास। वेंट मतलब गया, गो मतलब जाना, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट मीन्स गया, जो सिंपल पास्ट सेंटेंस में यूज़ होती है। द कैट ओपेंड हिज आइज, जो बिल्ली था वो अपना आँख खोल दिया, खोल दिया, ओपन मतलब खोलना, ईडी लगा हुआ है मीन्स खोल दिया। एंड सेड, और कहा, यस हाँ, टेल मी मुझसे कहो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट द पैट्रिज सेड, सबसे पहले किसने कहा? पैट्रिज ने यानी तीतर ने। होली सर, हे पवित्र आत्मा, दिस रैबिट, यह खरगोश, हैज़ ऑक्यूपाइड माई होम, इस खरगोश ने मेरा घर कब्जा करके रखा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्टिव की फॉर्म है ये, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ ऑक्यूपाइड माई होम, मेरा घर को ये कब्जा करके रखा हुआ है खरगोश। आई वॉज नॉट प्रेजेंट, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना, देयर मीन्स वहाँ, एट दैट टाइम उस वक्त, एट दैट टाइम का मतलब उस वक्त मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं था, प्रेजेंट नहीं था। व्हेन ही ऑक्यूपाइड इट, जब उसने कब्जा किया। आई हैव बीन लिविंग इन दैट होम, मैं वहाँ पे रहता हुआ आ रहा हूँ। फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से। आई हैव बीन लिविंग इन दैट होम फॉर मेनी ईयर्स। हैव बीन लिविंग का सेंटेंस स्ट्रक्चर कब यूज़ होता है? जब पास्ट में कोई चीज़ चलती हुई प्रेजेंट में आ रही होती है। सो
उसने क्या कहा, पैट्रिज ने, मैं वहाँ पे बहुत सालों से रहता हुआ आ रहा हूँ। सर, वाई शुड आई एक्सेप्ट हिज फॉल्स स्टेटमेंट्स? सर, वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों, शुड मीन्स चाहिए, एक्सेप्ट मीन्स मान लेना, हिज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स मीन्स गलत, स्टेटमेंट मीन्स कथन। सो वो कहता है कि मैं इसके झूठे या फिर गलत कथन को कैसे मान लूँ, एक्सेप्ट मीन्स मान लेना। व्हेन आई रीच देयर, मैं जब वहाँ पहुँचा, रीच मीन्स पहुँचा, देयर मीन्स वहाँ, जब मैं वहाँ पहुँचा, नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था, नो वन मीन्स कोई नहीं, वाज मीन्स था, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। सो आई, इसलिए मैं, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, लिविंग, लिविंग मीन्स रहना, देयर मीन्स वहाँ, नाउ अब, इट इज़ माई होम, अब ये मेरा घर है, सेड द रैबिट, खरगोश ने कहा। ओके, द कैट देन सेड, तब, देन मीन्स तब, तब बिल्ली ने कहा, प्लीज़, कृपया, कम क्लोजर टू मी, क्लोज मीन्स पास, क्लोजर मीन्स और पास, तो कहता है मेरे और पास आओ, मेरे और नज़दीक आओ, आई कांट हेयर यू, हेयर मतलब सुनना, कैन का मतलब मॉडल का निकलता कुछ सकना, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता, आई कांट हेयर यू। द रैबिट जो खरगोश था, एंड द पैट्रिज जो तीतर था, वेंट गए, नियर द कैट, नियर मीन्स पास, बिल्ली के, किसके पास गए, बिल्ली के। द कैट क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से, तेजी से, पाउंस्ड मीन्स झपटा, पाउंस्ड मीन्स झपटा, ऑन देम उन पर, एंड डिवाउर्ड देम और उनको खा गया, डिवाउर्ड मीन्स होता है जल्दी जल्दी लालच में खाना। सो आज की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ए थर्ड पर्सन ऑलवेज गेन्स, गेन्स मीन्स लाभ, लाभ उठाना, व्हेन द टू क्वारल, क्वारल मीन्स झगड़ा करना, फाइट करना, आर्गू करना। सो जो तीसरा इंसान है हमेशा फ़ायदा उठाता है दो लोगों के झगड़े के बीच। ओके।